हाँ तो 8 क्लास 2 पार्ट कंप्लीट हो गए थे डिवीजन के बेस पर। तीसरा कौन सा है? कोयला और पेट्रोलियम। विस्तार से इस पार्ट की मेन हेडिंग को समझते हैं। देखो बच्चों, अपन जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हो ना, वो क्या है? रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवीजन। और रिवीजन अपन मेन मुद्दे को करते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ध्यान देना। पार्ट का नाम क्या है अपना? कोयला और पेट्रोलियम। यानी मोटे मोटे कोयला और पेट्रोलियम जो खनिज है उस पर बात कर रखी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका अक्षय। देखो, क्षय का मतलब क्या होता है? कोई विद्यार्थी बता सकता है क्षय का मतलब? क्षय का मतलब जो समाप्त होने वाला है। क्षय का मतलब जो खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला, उसको क्षय बोलते हैं। तो अक्षय का मतलब वे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त नहीं होने वाले, जोर लगा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं। समझ आ गया? शुरुआत करते हैं। देखो, अक्षय, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो ऐसे संसाधन, मैं आपको एक एक चीज को खोल के बताता हूँ। देखो, हेडिंग का नाम है अक्षय संसाधन। कौन सा संसाधन? अक्षय संसाधन। जल्दी थोड़ी करते हैं। अक्षय संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में क्या है? उपस्थित है या होते हैं, या उपस्थित है, उपलब्ध है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, असीमित मात्रा में है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, असीमित मात्रा में है। और मनुष्य द्वारा, किसके द्वारा मेरे बच्चों? मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा इसे समाप्त, मनुष्य द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और इसे हम क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। सुना गया? अब ध्यान दो बच्चों, जैसे वे कौन से संसाधन है जो समाप्त होने वाले नहीं है? पता होना चाहिए ना, अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। वे कौन से संसाधन है जो समाप्त होने वाले नहीं है मानव द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले है सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश समाप्त हो सकता है क्या? सूर्योदय तो होगा। तो सूर्य का प्रकाश है, ये एक ऐसा अक्षय संसाधन है जो समाप्त होने वाला नहीं है। और दूसरा है वायु। दूसरा क्या है बच्चों? वायु। वायु और सूर्य का प्रकाश है बच्चों, ये अक्षय संसाधन है जो कि समाप्त होने वाले बिल्कुल नहीं। कुछ भी कर लो, यहाँ तक बात क्लियर है? वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में है और मानव द्वारा वो समाप्त नहीं हो सकते, ऐसे संसाधन को हम अक्षय संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। क्लियर है? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसकी विपरीत, यही समझा दो नेक्स्ट को। देखो, नेक्स्ट है और इसकी विपरीत है, यही समझा देता हूँ। आगे स्लाइड क्यों चल दे रहा हूँ? नेक्स्ट देखो, अब इसकी विपरीत का मतलब है कौन सा है? क्षय संसाधन। इसको कौन सा संसाधन बोल सकते हैं? क्षय संसाधन कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? तो क्षय को क्या कह सकते हैं? समाप्त होने वाले। क्षय का मतलब समाप्त होने वाले, वे संसाधन जो क्या होने वाले हैं? समाप्त होने वाले। तो मुझे बताओ कि कौन डेफिनेशन परिभाषा क्या लिखोगे कि सर वे संसाधन जो समाप्त होने वाले पृथ्वी की मात्रा में, वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित है और वे मनुष्य द्वारा समाप्त होने वाले हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समाप्त होने वाले संसाधन कहते हैं। जैसे वन हो गया, खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये संसाधन कौन से संसाधन है बच्चों? समाप्त होने वाले संसाधन। कौन सा संसाधन? समाप्त होने वाले संसाधन। तो क्षय होने वाले संसाधन क्या कहते हैं? समाप्त होने वाले संसाधन। अब इसमें कौन कौन से है? सबसे पहले हो गया वन, दूसरा हो गया खनिज, तीसरा क्या हो गया? कोयला, और चौथा हो गया पेट्रोलियम। ये संसाधन है बच्चों, ये पृथ्वी पर क्या है? एक ही ट्रिक में देखो बच्चों, ये पृथ्वी पे क्या है? असीमित मात्रा में, यानी आप कितना भी यूज करोगे ये वापस हो जाएगा। और ये क्या है? सीमित मात्रा। ये क्या है मेरे बच्चों? सीमित मात्रा में, यानी ये बहुत कम है। ये क्या है? जैसे जल है, जो पीने योग्य जल है वो सीमित मात्रा में है नहीं? ठीक है, तो ये असीमित मात्रा में है और ये सीमित मात्रा में। क्लियर हो गया? अगला देखो, आप ध्यान दो। अगली स्लाइड पे चलते हैं वापस। अगली तीसरी स्लाइड है विश्व का, ये फैक्ट है, याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला कोई चीज नहीं। विश्व का पहला तेल का कुआं, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ है और कब बना? देखो, विश्व का पहला तेल का कुआं है अमेरिका, जिसको यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में विश्व का पहला तेल का कुआं का बच्चों कहाँ पे है? अमेरिका में। अमेरिका के कौन से शहर में है? पेनिसिल्वेनिया में। 1859 में ये बनाया गया था। यहाँ तक बात क्लियर है?
विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में है, 1859 में इसको बनाया गया था। क्लियर है? अब है विश्व के वैश्विक पटल पे बात कर ली। अब है भारत की ओर से, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ है? तो भारत का पहला तेल का कुआं भारत के असम राज्य के माकुम शहर, असम के माकुम में 1867 में भारत का पहला तेल का कुआं। विश्व का कहाँ है? अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में 1859 में, और भारत का असम के माकुम में 1867 में। क्लियर है दोनों? ये फैक्ट आपको याद रखने में, ये तो याद करने पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नेचुरल रिसोर्स, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और जो एलपीजी होती है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? द्रविड़ पेट्रोलियम। ये फुल फॉर्म कई बार 1 नंबर के एग्जाम में पूछ लेते हैं, द्रविड़ पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? अब है पेट्रोलियम और कोयला। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ, आपको शायद समझ आ जाए। पहला लेते हैं पेट्रोलियम। पहले क्या लेते हैं मेरे बच्चों? पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का क्या मुद्दा है तो देखो, ये क्या है? बहुत बड़ा समुद्र है, महासागर। सागर छोटा होता है और महासागर बड़ा होता है। अब आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है पानी, पानी चारों ओर क्या है? पानी, जल से पूरा क्या है? लिप्त। अब ध्यान दो कि जो वहां पे समुद्र में रहने वाले जीव है, ठीक है, वो कभी ना कभी तो अमर तो होते नहीं, कभी ना कभी उनका निधन होता है। तो निधन होके वो क्या है? एक स्थान में नीचे जाके पेंदे में जाके क्या हो जाता है बच्चों? उनके जो अवशेष है वो क्या होता है? जम जाते हैं। उनका पेंदे में उनका अवशेष है, जाके क्या हो जाता है? जम जाते हैं, ठीक है। अब पेंदे में जो इनके अवशेष जम के बच्चों, ठीक है, पेंदे में इनके जो अवशेष है वो क्या है? जम जाते हैं। बोलिए। हाँ क्लास में काम था, बोलो। ये भूल करना था, 5 मिनट काम था। अरे वो इससे अपन कुछ नहीं होगा, इसकी आपको याद है? इसमें चलो तो गाना अपने मुझे पता ही है ना, गाना क्या सवाल होगा? बता दो। अच्छा चलो, तो जो पेट्रोलियम है बच्चों, उसका क्या करते हैं कि पेट्रोलियम के कुछ जो अवशेष वगैरह है वो क्या है? पेंदे में जाके जम जाते हैं। जो जीव है बच्चों, जो कभी ना कभी तो मरते हैं, जाहिर सी बात है। जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, वो जाके क्या है? पेंदे में जम जाते हैं। यहाँ तक के पेंदे में जाके जम जाते तो लाखों करोड़ों वर्ष से उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये किस में रूपांतरित हो जाते हैं बच्चों? ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ये पेट्रोल में परिवर्तित हो जाते हैं। पेट्रोल में क्या हो जाते हैं मेरे बच्चों? परिवर्तित हो जाते हैं। कितना आसान कॉन्सेप्ट। जो महासागरों के जो जीव है, ठीक है, उनके जो अवशेष है एक जगह जाके वो पेंदे में चले जाते हैं, और उनके अवशेष है वो जाके लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात उच्च ताप और उच्च दाब के कारण क्या है? पेट्रोल में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। उच्च दाब के कारण पेट्रोल में क्या हो जाता है बच्चों? बदल जाते हैं, और ये पेट्रोल बदल गया। अब यहां से आप छेद करके निकाल सकते हैं। क्लियर जवाब नहीं हुआ? बस इसको कहते हैं पेट्रोल बनने की प्रक्रिया। पेट्रोल इस प्रकार बनता है बच्चों, पेट्रोल इस प्रकार बनता है। अब देखो, पेट्रोल को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं बच्चों, लगते कि नहीं लगते? इसलिए पेट्रोल क्या है? असीमित मात्रा में अक्षय संसाधन है कि नहीं? बना समझा गया? अक्षय है या समाप्त होने वाला है? समाप्त होने वाला है। ध्यान ही नहीं दे रहा आप। बना क्या है? समाप्त होने वाला। पेट्रोल है बच्चों, ये समाप्त होने वाला है। समझा गया? क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष के बाद बनता है, और आप इस प्रकार पेट्रोल, गाड़ियां कितनी चलती भारत में, है ना? आप ध्यान रखो, इस प्रकार पेट्रोल बनता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो, कोयले का ही सेम चीज है, कोयला। अब कोयला क्या है तो उसका देखो सारे जो कोयला है, कोयला क्या है? मान लो कि चट्टान, कोई मैं साफ साइड बता देता हूँ। अब मान लो कि चट्टान है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर्वत है, घाटी है, तो घाटी में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं ना, बहुत सारा पेड़ पौधा आप देख तो बहुत लंबी घाटी, इसमें पूरा का पूरा पेड़ पौधे है कि नहीं? बना घाटी है तो पेड़ पौधे वगैरह बहुत है। और कभी कभार क्या है? भूकंप वगैरह आ जाता है। कभी कभार क्या आता है? भूकंप वगैरह आते हैं, तो ये चीजें क्या है? वापस यहाँ पूरी मिल जाती है, ठीक है ना?
पूरा घाटी में क्या है, पूरी रेत वगैरह आ जाती है, भूकंप आते हैं, बहुत त्रासदी वाले भूकंप आते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं, भूकंप आते हैं। ये प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो अब ये पूरा भाग बहुत बड़ा, बहुत विशाल होता है बच्चों, आप सोच नहीं सकते। ये पूरा भाग बच्चों, ये क्या, इनकी जो जितनी वनस्पति है वो इस मिट्टी के नीचे क्या होती है, दब जाती है। मिट्टी के नीचे क्या हो जाती है बच्चों, दब जाती है। अब मिट्टी के नीचे ये जो वनस्पति दब जाती है बच्चों, ये क्या होती है, जब ये वनस्पति मिट्टी के नीचे दब जाती है तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद, लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात उच्च ताप और उच्च दाब, लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात उच्च ताप और उच्च दाब के कारण किसमें रूपांतरित हो जाती है, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण किसमें रूपांतरित हो जाती है, कोयले में रूपांतरित हो जाती है। समझाया कि नहीं? भूल सकते हो इसको नहीं, वही इस प्रकार कोयला बनता है, ये कोयला बनता है। लाखों करोड़ वर्ष पश्चात उच्च ताप में ये जो वनस्पति है, ये पूरा धीरे धीरे जो हरी भरी वनस्पति सूखेगी, और सूखते लाखों करोड़ वर्ष बाद में एक दिन क्या हो जाएगी, कोयला बन जाएगी। क्योंकि आग तो लग नहीं सकती भाई, आग कैसे लगेगी, है ना, तो वायु तो है नहीं इसमें, तो धीरे धीरे उच्च ताप और उच्च दाब के लाखों करोड़ वर्ष बाद में धीरे धीरे क्या है, कोयले में रूपांतरित। ये जितने भी वनस्पति है ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, कोयले में। यहाँ तक क्लियर है? बस ये इतना ही मना आपका आज का डेटा। अक्षय हो गया, समाप्त होने वाला हो गया, विश्व का पहला तेल क्या हुआ, भारत का पहला तेल सीएनजी, पेट्रोलियम, कोयला। 7 कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी क्लियर है? एक ही विद्यार्थी आगे बता सकते हो यहाँ पे, वापस एक बार रिवीजन कर लो, ध्यान दो ना। अक्षय का मतलब ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में, उसको कितना भी यूज करो वो खत्म होने वाले नहीं है। सूर्य का प्रकाश है, वो खत्म हो सकता है? नहीं। वायु अब कितनी भी यूज करो खत्म हो सकती है? नहीं। तो इसको कहते हैं अक्षय प्राकृतिक। समाप्त होने वाले ऐसे संसाधन जो कम है पृथ्वी पे, कम, और वो समाप्त होने वाले हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वन हो गए और खनिज हो गए, तो ये क्या है, समाप्त होने वाले हैं। तो इसको कहते हैं समाप्त होने वाले संसाधन। समझा गया? तीसरा है विश्व का पहला तेल का कुआं अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में है, 1859 में बना। चौथा है भारत का पहला तेल का कुआं असम के माकुम में है, 1867 में। ये तो याद करना ही पड़ेगा, फैक्ट है बच्चों, 1867 में बना। पांचवा है सीएनजी व एलपीजी का, ये भी फैक्ट है। सीएनजी का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का मतलब होता है द्रविड़ पेट्रोलियम गैस। 5 के लिए। छठा पेट्रोलियम, मैंने आपको समझाया, जो अवशेष होते हैं वो नीचे जाके दब जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वो अवशेष किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, पेट्रोल में परिवर्तित हो जाते हैं। और वही कोयले में भूकंप वगैरह प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो पूरी वनस्पति उसके नीचे दब जाती है, और लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, कोयले में। समझा गया बच्चों? आसान। अब बता सकते हो नहीं बता सकते हो? क्लियर है? चलो एक ही विद्यार्थी दो, समय बहुत कम है आपके पास, आ जाओ सारे विद्यार्थी दो। सबसे पहले हाँ आ जाओ, निर्मा आ रही है, आ जाओ निर्मा, जल्दी हो निर्मा, इधर इधर बैठेगी। हाँ चलो नाम बताओ अपना। निर्मा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझा गया। अब बताओ कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में और मानव क्रियाकलाप द्वारा समाप्त होने की कगार पर नहीं है। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। हवा, बहुत बढ़िया, वायु। अब बताओ ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं और क्या होता है ये संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में और मानव क्रियाकलाप द्वारा समाप्त होने की कगार पर है, जैसे खनिज, वन, पेट्रोलियम, कोयला। बहुत बढ़िया, शाबाश में। अब बताओ कि विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ पर है और कब बना? अमेरिका के पेनिसिलियम में और 1867 में। 1859 में, बहुत बढ़िया। अब बताओ कि भारत का पहला तेल का कुआं कब और कहाँ बना? असम के माकुम में 1867 में। 67 में, बहुत बढ़िया। अब बताओ कि सीएनजी व एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होती है? सीएनजी संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, पेट्रोल कैसे बनता है? समुद्र में रहने वाले जीव जब मृत हुए तो उनके शरीर नीचे पैंदे में जाकर जम गए। वह मिट्टी के ऊपर सतह आने के कारण उच्च ताप व दाब के कारण पेट्रोलियम में रूपांतरित हो गए। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बताओ कि कोयला कैसे बना? जलीय क्षेत्र में घने वन थे,
वह बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रम द्वारा ये मिट्टी के नीचे जाकर दब गए। मिट्टी व अपशिष्ट पदार्थों के कारण ये उच्च ताप व दाब के कारण ये कोयले में रूपांतरित हो गए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चे की। बस अगला आप आ जाओ। बहुत आसान चीज है, पर ये कॉन्सेप्ट आपने याद कर ली तो मना आप सोच सकते हो कि आपके ज्ञान की क्षमता, आपको पता है कोयला कैसे बनता है, आपको पता है पेट्रोल कैसे बनता है, आपको पता है भारत का पहला तेल का कुआं कौन सा, आपको पता है अमेरिका का पहला तेल का कुआं कौन सा है, आपको पता है प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं, कौन खत्म हो सकते हैं। कितनी अच्छी जानकारी मन कि आपको याद होने बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे पहले बताओ कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वह संसाधन जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में और मानव क्रियाकलापों से समाप्त होने पर नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक है, अब बताओ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में स्थित है और मानव क्रियाकलापों से समाप्त होने की कर पर है, जैसे वन, पेड़ पौधे, कोयला और पेट्रोलियम। बताओ विश्व का पहला तेल का कुआं कब और कहाँ हुआ? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में। बताओ भारत का पहला तेल का कुआं कब और कहाँ हुआ? असम के माकू में 1867 ईस्वी में। सीएनजी व एलपीजी की फुल फॉर्म? सीएनजी सफेद प्राकृतिक गैस और एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम समुद्र के जीवों से हुआ जब ये जीव मृत्यु हुए और उनके शरीर पैदे में जाकर दब गए। उच्च दाब के कारण वे पेट्रोलियम के। बताओ कोयला कैसे बनता है? कोयला निचले जलीय क्षेत्रों में घने बांधे प्राकृतिक प्रक्रम के कारण ये मस्त हो गए और उच्च जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप के कारण ये कोयले में रूपांतरित हो गया। बहुत बढ़िया, जोरदार बच्चे की शाबाश। अंबिका जी, हाँ अंबिका, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? यह संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त होने वाला नहीं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बताओ कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या और क्या है? वह संसाधन जो प्रकृति में सीमित है और मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, जैसे खनिज, वन, कोयला, पेट्रोल। बहुत बढ़िया, शाबाश। विश्व का पहला तेल का कुआं कब और कहाँ? अमेरिका में पेंसिल्वेनिया 1859। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बताओ भारत का पहला तेल का कुआं कब और कहाँ? असम के माकू में 1867। बताओ कि सीएनजी व एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी संपीड़ित सफेद प्राकृतिक गैस, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम क्या है, कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मर हुए तब समुद्र के पैदे में जाकर जम गए, फिर मिट्टी तथा रेत की तहों द्वारा ढक गए, फिर उच्च ताप और दाब के कारण ये कोयले में पेट्रोलियम मिट्टी। कोयला क्या है, कैसे? लगभग 300 वर्ष पहले पूरे पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक संभव के कारण ये मृदा के नीचे दब गए। अधिक मृदा जब जाने के कारण ये संपीड़ित होते गए। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और ताप के कारण कोयले में पिघल। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चों के साथ। ये कॉन्सेप्ट मना 8वीं क्लास के विद्यार्थी याद करना बहुत कठिन है, मानते हैं चीजें याद होना बहुत मुश्किल, लेकिन इतने भी कठिन नहीं कि आप याद नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, बच्चे याद कर रहे हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। अगला बच्चा कौन सा है जो इसको बता सकता है? हाँ दीपक, याद कर रहे हो ना? ठीक है, और लड़कियों में? देखो मना, यदि ये भाषा याद नहीं हो रही कोई बात नहीं, आप ऐसे बता सकते हो ना, वो प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होने वाले नहीं है, ठीक है, और वे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होने वाले हैं, बस। ठीक है, पहला क्या बताओगे? वे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होने वाले नहीं है, और दूसरा वे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होने वाले। सही है कि नहीं? आसान भाषा में बोल दोगे। पहले वाले प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने वाले नहीं है और दूसरे समाप्त होने वाले हैं। समाप्त होने वाला कौन नहीं है? सूर्य का प्रकाश और वायु समाप्त नहीं हो सकते, और वन है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम, ये समाप्त हो सकते हैं। आसान भाषा है आपके लिए। हाँ, अब बताओ मना कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन जिसकी असीमित मात्रा में होता है और मानव क्रियाकलाप द्वारा समाप्त नहीं हो सकते, जैसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि सूर्य का प्रकाश और वायु। बहुत बढ़िया, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है? ये
प्राकृतिक संसाधन जिसकी मात्रा सीमित और मानव क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं उसे समाप्त प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि खनिज, कोयला, पेट्रोल आदि। बहुत बढ़िया। विश्व का पहला तेल का कुआं कब और कहाँ? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि भारत का पहला तेल का कुआं कब और कहाँ? असम के मातू में 1866 में। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाला जीव जब इन जीवों को मृत होते तो ये समुद्र के पैंदे में जम जाते हैं। कुछ ताप और उस ताप के कारण पेट्रोलियम रूपांतरित हो जाते हैं। कोयला लगभग 300 मिलियन पहले पृथ्वी के निचले चले घने वन थे। जैसे बाढ़ बरफ के कारण यह वन भूतक के नीचे दब गए। उनके ऊपर कुछ ताप और उस ताप के कारण यह कोयले में रूपांतरित हो गए। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म बता दो। सीएनजी ये सुपरिक प्राकृतिक गैस है। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। बहुत बढ़िया, शाबाश, जोरदार ताली बजाइए। हाँ, आसान भाषा में बता दो मना। लड़कों में क्या नाम है सोचेगा? मुकेश है क्या है? खड़ा कर उसको। आ जाओ मना, जल्दी करो मना, समय का अभाव है आप सबके लिए। हाँ, तो मुकेश बताओ कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या? वो संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इसे अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है? वो संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला। विश्व का पहला तेल का कुआं कब और कहाँ? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859। भारत का पहला तेल का कुआं कब और कहाँ? असम के नागपुर में 1866। सीएनजी व एलपीजी की फुल फॉर्म। सीएनजी द्रवित पेट्रोलियम, द्रवित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी और सीएनजी संगठित प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले जीवों से पेट्रोल का निर्माण होता है। जब ये जीव मर हुए तो यह समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और रेत जैसे कई उसके ऊपर आकर जम गए और उस ताप से यह पेट्रोलियम प्राप्त हुआ। कोयला लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व इसका यह घने ऐसे वन थे पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों में घने ऐसे वन थे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से यह मृदा के नीचे दब गए और उत्ताप से ये कोयले में चले गए। हाँ, इससे आगे से वो विद्यार्थी है सुकंठस्थ याद है लगभग। दीपक आजा, दीपक आजा, बना दो खुद रखो। दीपक सुधा, दीपक बताओ कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में तथा मानव के समाप्त नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए दूरी का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो प्रकृति का सीमित मात्रा में तथा मानव के द्वारा समाप्त किए जा सकते। उदाहरण के लिए वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक संसाधन। विश्व का पहला तेल का कुआं कब और कहाँ? पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में खोजा गया। भारत का पहला तेल का कुआं कब और कहाँ? असम में नागपुर नामक स्थान पर 1867 में। सीएनजी व एलपीजी की फुल फॉर्म। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम क्या है, कैसे बनता है? महासागरों के पेट्रोलियम कैसे बनता है बता दो आप। महासागरों समुद्र में रहने वालों जीवों से जब वे जीव मर हुए तो उनका शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए। लाखों करोड़ों बाद वायु के उच्चता में उच्चता के कारण मत जीव पेट्रोलियम में परिवर्तित हुए। कोयला लाखों करोड़ों वर्ष पहले निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ये
बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोप के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। इनके ऊपर अधिक मृदा जड़ जाने के कारण ये संपीड़ित होते गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब या उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मठ पेड़ पौधे कोयले में बड़ी हो गए। कोयले का मुख्य कार्बन होता है मठ वनस्पति के धीमे प्रकोप द्वारा कोयले में बड़े विकास भी किया जाता है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। हाँ रमेश ठीक है। अब कंठस्थ याद किस किस को और विद्यार्थी को याद है आपको? आ जाओ जल्दी आओ ना, समय का अभाव है आपके लिए भी। क्या मेरे सामने नाम बोलो अपना, बताओ कि डिम्पल अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? वह संसाधन जो प्रकृति व सीमित मात्रा में उपलब्ध रहता है, मानव एक विकल्प द्वारा समाप्त होने वाले नहीं है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश तथा वायु। ठीक है। और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जो मानव एक विकल्प द्वारा समाप्त होने वाले हैं। समाप्त होने वाले संसाधन। विश्व का पहला तेल का कुआं कब बना? अमेरिका में पेंसिल्वेनिया 1859 में। भारत का पहला तेल का कुआं? असम के नागपुर नामक स्थान पर 1867 में। सीएनजी और एलपीजी? सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी द्रवित प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए तब उनके शरीर पर समुद्र के बंदे में जाकर जम गए तथा मिट्टी की दवा द्वारा ढक के पेट्रोलियम लाखों करोड़ पेट्रोलियम। कोयला लगभग 300 मिलियन पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में गए। अंत बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ये मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण पृथ्वी के भीतर मृत वनस्पति को धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित कर दिया। बहुत बढ़िया, सब पास कर इधर खड़ा हो जाओ। कितना याद होता है? इधर बताओ कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वह संसाधन जो समाप्त नहीं हुए। इधर देखो, बहुत बढ़िया। हाँ, आराम से बोलो। वह संसाधन जो समाप्त नहीं है उसको अक्षय बोलते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। बहुत बढ़िया। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जो समाप्त होने की कगार पर है। कगार पे हैं। कौन कौन से? खनिज, पेड़ पौधे, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है। विश्व का पहला तेल का कुआं? अमेरिका में। भारत का पहला तेल का कुआं? असम के नागपुर। असम के नागपुर में। सीएनजी और एलपीजी फुल फॉर्म याद है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। थोड़ा याद करना है बस। हाँ, समझ ना दो। जितना याद है उतना बता दो। ज़्यादा वो नहीं है कि आपको पूरा बताना है इसका। हाँ, प्रैक्टिस करो, रिवीजन है, चीज़ें आप आसान होती जाएगी। उससे पहले बताओ कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो समाप्त होने की कगार पर है। कगार पे है। अक्षय, अक्षय सबसे समाप्त होने की कगार पर नहीं है। नहीं है। और समाप्त ये होने वाला है? समाप्त होने वाले हैं। ठीक है। अब बताओ कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन के एग्जाम्पल बताओ आप। वायु, वायु, सूर्य, सूर्य का प्रकाश। समाप्त होने वाले हैं? कोयला, पेट्रोलियम। विश्व का पहला तेल का कुआं कब हुआ? अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में 1859 को खोला गया। भारत का पहला तेल का कुआं? असम के नागपुर में 1868 को खोला गया। शाबाश। हाँ, मामू सिंह आ जाओ। जितना याद है उतना बताते रहो। समय का अभाव है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले बताओ कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? अक्षय ये समाप्त नहीं होने वाले। समाप्त नहीं होने के कगार पे है, समाप्त नहीं होने वाले। जैसे सूर्य की सूर्य का प्रकाश और वायु, वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन ये समाप्त होने पर हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। विश्व का पहला तेल का कुआं कब बना? अमेरिका पेंसिल्वेनिया में 1859। ठीक है। भारत का पहला तेल का कुआं? भारत का तेल का असम का कुंभ 1867 में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब पास हो। हाँ, इसके बाद आ जाओ, जल्दी आओ, मतलब समय बहुत। अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वो संसाधन जो समाप्त होने की कगार पर कगार पे नहीं है। जैसे हवा, वायु। बहुत बढ़िया। अब बताओ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है? वो संसाधन जो समाप्त होने की कगार पर है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। विश्व का पहला तेल का कुआं?
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। भारत का पहला तेल का कौन है? असम के इलाका में। सीएनजी व एलपीजी? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तेल प्राकृतिक गैस। बहुत बढ़िया, सब बॉस। हाँ नेक्स्ट बच्चा, डाउट से आ जाओ। कितना याद है उतना बता दो, बहुत ज़्यादा है, ध्यान दो मुझे यहाँ पे। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जो पृथ्वी पर समाप्त नहीं होने वाला, जैसे सूर्य का प्रकाश व वायु। बहुत शाबाश। अब बताओ कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? वह प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होने की कगार पर, जैसे वन्य जीव, खनिज, पेट्रोलियम, कोयला। बहुत बढ़िया, क्या बात है। विश्व का पहला तेल का कुआं? पेंसिल, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया। और भारत का पहला तेल का कुआं? असम के माकुम। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलो हाँ, इसके बाद नेक्स्ट बच्चा आ जाओ, अनिल। अनिल बताओ कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं, जैसे जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है? वे संसाधन जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे कोयला। विश्व का पहला तेल का कुआं? 1859। कहाँ पे? अमेरिका पेंसिल्वेनिया। भारत का पहला तेल का कुआं? 1867 में। और कहाँ पे हुआ? असम के माकुम में। बहुत बढ़िया सवाल। चलो जल्दी आओ, हमारा समय का अभाव है। जल्दी आओ मना, जल्दी आओ। आ जाओ चलो। हाँ, अक्षय प्राकृतिक संसाधन? वे संसाधन जो असीमित है। असीमित, क्या बात है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन? वे संसाधन जो पृथ्वी पर समाप्त हो सकते हैं, जैसे जैसे कोयला, पेट्रोलियम। विश्व का पहला तेल का कुआं? पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया। 1859। 1959। भारत का पहला तेल का कुआं? भारत का पहला असम माकुम। बहुत। सीएनजी और एलपीजी फुल फॉर्म? सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी द्रवित प्राकृतिक गैस। क्या बात, पेट्रोलियम गैस। बस हाँ, और कौन रह गया पीछे होना? ठीक है, बाकी लोग बच्चे होना। हाँ जल्दी हो। हाँ, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? वे संसाधन जो असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानव क्रियाकलापों से समान नहीं है, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन? प्रकृति में इन संसाधनों की मात्रा सीमित है और मानव क्रियाकलापों से समाप्त हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, जैसे वन्य जीव। विश्व का पहला तेल का कुआं? विश्व का पहला तेल का कुआं अमेरिका में पेनिसिलिन। भारत का पहला तेल का कुआं? असम और के माकुम में। सीएनजी और एलपीजी फुल फॉर्म? सीएनजी का संपीड़ित एलपीजी द्रवित। ठीक, पास में बैठ। ठीक है। हाँ, महावीर कौन है? याद नहीं मना? प्रैक्टिस करो मना, याद करो बार बार। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं मना, 6-7 चीजें हैं, ये आपको याद करने मना। ठीक है। हाँ प्रकाश, तो जितनी याद है 4-5 तो बोल दूंगा ना, प्रैक्टिस मना। अक्षय प्राकृतिक संसाधन मना? वो संसाधन जो समाप्त होने वाले हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन? वे संसाधन जो समाप्त होते हैं, समाप्त हो जा सकते हैं। ठीक है, उसे प्राकृतिक खनिज, संसाधन। पेट्रोलियम, कोयला। विश्व का पहला तेल का कुआं? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859। बहुत बढ़िया। भारत का पहला तेल का कुआं? असम के माकुम में 1867। बहुत शाबाश। 14 तारीख बच्चे के लिए। ठीक है, मैंने ये 7 कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। आज की क्लास यहीं तक। और ये पार्ट आपका कौन सा है? कोयला और पेट्रोलियम पार्ट होना। एग्जाम रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेटा है, कॉन्सेप्ट होना, कंटेंट आप अच्छे से इत्मीनान से याद करो। और ये क्वेश्चन आप यूआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उसको उठा के देखोगे 4-5 सालों के, आपको पता चलेगा इन क्वेश्चन का कितना महत्व है बच्चों।
ठीक है, तो इत्मीनान से अपन प्रैक्टिस करो, एग्जाम बहुत पास में आपके में, ठीक है, प्रैक्टिस करूँगा मोर देन